मेरा नाम आशीष यादव है और मैं सन 2008 से रामप्रस्था के अंदर काम कर रहा हूँ। और पिछले कुछ सालों से जो रामप्रस्था का माहौल था वो रोज चेंज होता जा रहा है। जो एक अच्छा माहौल था वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे कुछ जो उनमें से एक डायरेक्टर है संदीप यादव और उनके पिताजी उनकी ग्रीडी नेचर के चक्कर के अंदर वो हमसे अननेसेसरी इलीगल काम करने के लिए बोलते हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते। वो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, हम उनके प्रेशर को नहीं सहन कर पाते। इसी चक्कर के अंदर हमने प्रोटेस्ट भी एक बार पहले किया था। हमारी ओर से एक एफआईआर भी दर्ज है जिसके अंदर हमारे एक एम्प्लॉय रतिपाल चौहान को रिवॉल्वर दिखा के जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उसके बाद से उन्होंने हमारे ऊपर तरह तरह के दबाव बनाए। हमें एक तरह से उन्होंने प्रेशराइज कर दिया कि हम ये कंपनी छोड़ दें। परंतु हम इस कंपनी से बहुत टाइम से जुड़े हुए थे, तो हम इस कंपनी को छोड़ना एक तरह से हमारे घर की बात है। इस कंपनी के अंदर हम चाह रहे थे कि सब कुछ सुलझ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। परंतु वो जिस प्रकार का व्यवहार अपने कर्मचारियों के साथ कर रहे हैं, जो गाली-गलौज देना है, जो मार-पिटाई करना है, वो सारा का सारा अब हमसे सहन नहीं हो पा रहा था। अभी उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर चारों तरफ आप एक बार नज़र डालेंगे तो बाउंसर्स बहुत बुलवा रखे हैं। अभी इन्होंने एक दिन बाउंसर बुलवा के हमारा एक साथ में कलीग है, वो भी सन 2008 से यही रामप्रस्था में है, उसके साथ मार-पिटाई करी, जिसके अंदर उसके मुँह के ऊपर चोट लगी है, काफ़ी खून भी बहा। पुलिस के अंदर हमारा वीडियो भी है उसका। और उसके पाँव के अंदर वो आई है चोट, जिसके चक्कर के अंदर उसके 2 ऑपरेशन होने हैं अब। उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी सारी एमएलसी हमारे पास है इस समय प्रूफ। उसके लिए जब हमने एफआईआर कराई तो एफआईआर कराने के तुरंत प्रभाव से उन्होंने अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग तरह से एक तरह से सजाएँ मुकर्रर कर दी। उसके अंदर उन्होंने एंड ऑफ द डे के अंदर आते-आते जब हमें और अपने प्रेशर नहीं दे पाए वो हमें बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने हम सबको इल्लीगल तरीके से टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक उपाधि रखी है, उस उपाधि के अंदर कहीं पे भी चेयरमैन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को एमडी बना रखा है। उन्होंने एक तरह से ये कर रखा है कि वो कंपनी सारी, जबकि इस कंपनी के अंदर 2 अलग-अलग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है? अब डायरेक्टरों के बीच के अंदर अब हमारे होता क्या है कि हम लोग तो एक नॉर्मल इंसान है जी, हम तो काम करने आए हैं यहाँ पे। हमारी सैलरी 6-6 महीने नहीं आ रही है। एक बार हमारी सैलरी 8 महीने तक नहीं आई, फिर हमारे को 2-3 महीने की सैलरी देते हैं, फिर उसके बाद हमें दबा देते हैं। जब हम सैलरी के लिए जाते हैं, सैलरी पे जाने के बाद से हमें आश्वासन दे दिया जाता है या फिर ये कह दिया जाता है या तो तुम नौकरी छोड़ दो और अपनी सैलरी भूल जाओ। अब उस चक्कर में हमें और काम करना पड़ता है, हमारी सैलरी फिर पेंडिंग हो जाती है। अभी भी हमारी सैलरी 1 आध महीने अभी इन्होंने बीच में क्लियर की थी, अब 2 महीने की हमारी पेंडिंग होने वाली है। अब 2 महीने की या तो हम सैलरी छोड़ के अपने घर बैठ जाएँ या फिर इनके हिसाब से काम करते रहें। तो इनके पास जितने भी चक्रव्यूह हैं, उस चक्रव्यूह में हमें फँसा रहे हैं। एक ऑफिस के अंदर कभी बाउंसर नहीं होते, हमारे ऑफिस में गुंडे हैं। बाउंसरों की उनको ड्रेस पहना के, उनको आई कार्ड देके हमारे ऑफिस में दे दिया गया। और ये 17 तारीख से पहले और 17 नवंबर को जिस दिन पहली बार मार-पिटाई हुई थी, उससे पहले 16 तारीख को उन बाउंसरों को हायर किया गया कंपनी के पेरोल पे। और जबकि उससे पहले कुछ पेरोल की कहानी थी नहीं, वो इसलिए थी कि वो हमें मार पीट सके। और हमने जब प्रोटेस्ट किया है, तो उसका हमें अब इनाम मिल रहा है। हम तो इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाएँगे। अगर हमें धरना देना पड़ा, हमें प्रदर्शन करना पड़ा, हमें किसी भी लेवल तक जाना पड़ा, हम उस लेवल तक जाएँगे। हम कानूनी दायरे के अंदर जो हमारे हक में है, हम हक नहीं छोड़ेंगे हमारा। जी, चंदन कुमार सिंह, फ्रंट रामप्रस्था। सर एक्चुअली हमें हमेशा टारगेट किया जाता है, जब भी आते हैं संदीप यादव जी हमेशा गेट में घुसते ही सबसे पहले मुझे टारगेट करते हैं। करने के साथ साथ सारे एम्प्लॉइयों को भी बदतमीजी से बोलना उनका पहला काम होता है, जो कि मैं फ्रंट ऑफिस बैठता हूँ, सबसे पहले मैं ही पेश करता हूँ उनको। उसके साथ साथ 16 तारीख को जो घटना यहाँ पे हुई थी, उसके बाद सबसे पहले जो कंपनी ने मुझको फ्लैट दिया था उसको खाली कर दिया रात में 9:30 बजे, जो कि मेरी फैमिली रहती थी। और मेरे साथ भी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं हमेशा। गालियाँ देते हैं, किसी को कुछ बोलना होता है तो उसके पहले मुझको बोलते हैं कि तुझे सबसे पहले टर्मिनेट करूँगा, उनको अंदर मत ढलने देना। ये मेरा काम तो होता नहीं, लेकिन जी, कोई नोटिस नहीं, इनके 8-10 बंदे गए हमारे रूम पे। और जैसे मैं यहाँ ऑफिस से पहुँचा रूम पे 8:30 बजे मैं पहुँचा हूँ। लगभग 8-10 इनके इनके ही बाउंसर थे, इनके आदमी थे। तो उन्होंने बोला कि आप आपके रूम में ताला लगेंगे जी। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं आदेश है। मैंने कहा किसका आदेश है? बोले कंपनी कंपनी के मालिक का। हमने कहा कंपनी के मालिक कोई तो बताओ, नाम तो बताओ। नाम बताने से ऐतराज कर रहे थे। मैंने कहा नाम नहीं बताओगे तो मैं खाली नहीं करूंगा। तो बोले संदीप यादव जी का आदेश है। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं इतना जल्दी खाली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगा लेके। फिर बोले नहीं अभी अभी खाली करना। हमने कहा कि फिर खाली करा दो आप। तो बिल्कुल खाली कर दिया सर।
सर सामान हमने बाहर रोड पे रख दिए। सर पुलिस को क्या कंप्लेन करते, वो मारने पीटने लगते मुझको। उन्होंने धमकी दी मुझको सर, धमकी दिया, बोला कि मार के फेंक देंगे यहाँ पे, उनके बंदे। बिल्कुल बिल्कुल आ गए।